अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके थे थॉमस कैलकुलस लेक्चर 4.3 के अंदर हमारे पास पोर्शन जा रहा है आइडेंटिफाइंग एक्सट्रीमा वाला। इसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज का लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, कंप्लीट सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास क्वेश्चन 33 में कहते हैं जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। वैसे के वैसे ही हमने करने जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को कर चुके हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, तो उसके बाद हम इसके इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, और आखिर में हम लोग इसके लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करके अपने जो है क्वेश्चन को, अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इसका हम लोग जो है डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x इंटू 8 माइनस एक्स स्क्वायर को इसको मैं जो 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब देखिए ये दोनों बेसिकली आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब इनका डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, एल'हॉस्पिटल रूल, ये सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप उन रूल्स को देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर विजिट करें, लेक्चर को लाजमी देखिए जाके। तो यहाँ पे इसका अगर मैं लेता हूँ प्रोडक्ट रूल, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे आती है, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं दूसरी टर्म का। अब दूसरी टर्म की पावर में 1/2, तो यहाँ पे पावर लगे, पावर रूल में क्या होता है 1/2 पीछे आ जाती है, और 8 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में इसमें एक माइनस करेंगे, वो बन जाएगा माइनस का 1/2। अब अगेन इसका डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं तो 8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव होगा जी माइनस का 2x। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद ऐसे थी प्लस। अब सेकंड टर्म वैसे के वैसे आनी है, 8 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1। ये था जी हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट रूल जो हमने यहाँ पे यूज किया, लगाया। अब हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स और ये माइनस का एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको बटे में ले आए तो ये बटे में आके बन जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि इसकी पावर में माइनस 1/2 है, बटे में आगे इसकी पावर 1/2 बन जाएगी, और 1/2 को हम जजर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस इसको भी आप जैसे की फॉर्म लिख लें 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आप इसको जो है ना यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, बनेगा जी आपके पास जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम लेता हूँ 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा जी आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बनेगा जी 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 8 माइनस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब देखिए जी बेसिकली यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ये बनेगा आपके पास जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 8, डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी 8 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये है जी बेसिकली इसका हमारे पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने क्या करना, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें जो है ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन या तो 0 इक्वल आ रहा हो या फिर अनडिफाइंड हो रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसको इसके न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेक करते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको उधर ले जाते बनेगा जी 8 विच इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 इधर आगे डिवाइड होगा तो बनेगा जी आपको 4 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो x का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट और 4 का भी स्क्वायर रूट दिया आ जाएगा जी आपके पास x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये दो आ गए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लस माइनस 2 के बेसिकली आपके पास क्या आ चुके हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमने देखना है जी ये नीचे हमारे पास है ना, वो इसको भी 0 के बराबर रख के चेक करते हैं, 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 8 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसको भी 0 के बराबर रख के चेक करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ से इसका हम लोग जो है वो स्क्वायर लेते हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास 8 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो इधर भी स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही रहना है। अब ये बन जाएगा 8 विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट ले लें 8 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपके पास बेसिकली क्या होता है, प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू एक्स। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 भी लिख सकते हैं और प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि अगर हम जो है ना 8 को तोड़ें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये है जी हमारे पास, ये 2 3 बार आएगा। 2 3 बार जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो दो दफा एक बाहर आ जाएगा तो एक अंदर आ जाएगा। ये चीज होती है बेसिकली, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह पे ये लिखा है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आगे बेसिकली इसके क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारे पास 4 बने हैं। अब देखेंगे हम लोग जो है इसके इंटरवल्स की बात करें। इंटरवल की बात करने से पहले एक चीज आप लोग समझ लें कि हम लोगों ने ये बात समझनी है कि बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या है। क्योंकि हमने ये नहीं ले सकते कि खुद से हम जो है ना वो सारी रियल लाइन को कंसीडर कर ले, नहीं, हमें इसकी डोमेन भी तो चेक करनी होती है ना कि क्या किस किस डोमेन में इसका बेसिकली इंटरवल क्या है, ये कहाँ पे जो है ना वो लाई कर रहा है। तो देखिए ये क्योंकि स्क्वायर रूट की फॉर्म स्क्वायर रूट के अंदर है। अब अगर यहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट 8 पुट करता हूँ तो स्क्वायर रूट 8 का इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। 8 माइनस 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि वहां तक तो हमारे पास बात ठीक है, माइनस में आंसर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 से माइनस में या प्लस में कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस में आंसर आएगा। देखें जी, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 माइनस 9 होगा -1। अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में जब वैल्यू आती है तो वो कम्प्लेक्स आयोटा की फॉर्म चली जाती है, वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं रहता, ठीक है। इसलिए हमने इसकी डोमेन भी देखनी है कि किस डोमेन के अंदर फंक्शन बेसिकली लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 यहाँ पे पुट करता हूँ तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो, यहाँ पे 8 रह जाएगा। 8 माइनस 8 0, वहां पे हम जाना वो वहां तक तो ठीक है। अगर 0 सारा का सारा 0 हो रहा है वो बात क्लियर है, माइनस में नहीं आ रहा। इसका मतलब कि यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जब यहाँ से जो ना वो नीचे आगे जाता हूँ तो हमारे पास जो ना वो वहां पे इसकी फंक्शन डिफाइंड नहीं रहता। इसलिए आपका पास जो इंटरवल बनेगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 से लेके -2 तक, उसके बाद -2 से 2 तक, -2 भी है ना, उसके बाद 2 से प्लस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 तक। इसके ना तो इसके पीछे जाना है ना ही इसके आगे जाना है। क्यों? क्योंकि इसके जो एंड पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि ये इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर इसका आंसर 0 आता है, या ये एंड पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर इसका आंसर 0 आता है। इससे पीछे या इसके आगे कोई भी पॉइंट पुट करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, उसका आंसर जजर के अंदर माइनस में आ जाएगा। इसलिए जो है ना वो यही बेसिकली इसके इंटरवल, इन्हीं के दरमियान हम इसको लेके चेक करना है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, -2 और -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इस फंक्शन में पुट करें इस डेरिवेटिव में, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं जी, आप लोग चेक कर सकते हैं जी प्राइम ऑफ -2.1 पे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। जब आप लोग -2.1 इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करके कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव के अंदर। जब नेगेटिव में आंसर आता है तो वहां पे हमारे पास फंक्शन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसके बाद हम इस इंटरवल की बात करते हैं, -2 से 2 के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके चेक कर ले, आप लोग 0 लेके चेक कर सकते हैं तो वहां पे आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में आएगा तो वहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद 2 से लेके आगे इसमें से कोई आप पॉइंट लेके चेक करते हैं, जी प्राइम ऑफ 2.1 ले लेता हूं तो वो आंसर आएगा आपके पास नेगेटिव में। जब नेगेटिव में आता है तो वहां पे भी आपके पास फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल लिए, हमने इसका ये भी चेक कर लिया कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास के बी पार्ट में बात करते हैं। बी पार्ट में हमने चेक करना है इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम हम लोग चेक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है इंटरवल्स को डिफाइन करवा देते हैं। इंटरवल था हमारे पास -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 से लेके -2 तक था। उसके बाद है जी हमारे पास -2 से 2 तक। उसके बाद है जी हमारे पास 2 से लेके 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 तक। ये थे जी बेसिकली हमारे पास 3 इंटरवल्स। सबसे पहले इस इंटरवल की बात करें, यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है नेगेटिव में, फिर आंसर आता है पॉजिटिव में, फिर आंसर आता है नेगेटिव में। देखिए जी यहाँ से हमारे पास जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से होता हो फिर नीचे की तरफ हमारे पास जो है यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका तीर का निशान, एरो का निशान नहीं लगाना, यहाँ पे स्टॉप कर रहा है और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्टॉप कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है इंटरवल इन्हीं के दरमियान था, ना इस साइड पे था ना उस साइड पे था।
तो यहाँ पे स्टॉप कर रहा है और यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा की। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पे तो देखिए जी, यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये जी आपके पास सबसे पहले लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ऊपर आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर है, -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर, यहाँ पे जी लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमा आ रहा है। तो लोकल मैक्सिमा यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है, 2 के ऊपर चेंज हो रहा है, तो 2 के ऊपर भी इसका लोकल मैक्सिमा होगा। इसी तरह से अगर हम इसके लोकल मिनिमा की बात करें तो एक तो आपके पास ये वाला लोकल मिनिमा और एक आपके पास ये वाला नीचे है ना ये वाला लोकल मिनिमा होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी लोकल मिनिमा आपके पास क्या है जी, लोकल मिनिमा एट किस किस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पे आपके पास किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इधर को इधर जा रहा है -2 के ऊपर, तो -2 और यहाँ पे किस पे एंड पे किस पे हो रहा है जी 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 पे, ये है जिसका लोकल मिनिमा। अब हम बात करते हैं इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा की और एब्सोल्यूट मिनिमा की। एब्सोल्यूट मैक्सिमा को आप लोग जो है ना वो ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं और एब्सोल्यूट मिनिमा को आप लोग जो है ना वो ग्लोबल मिनिमा भी कह सकते हैं। देखेंगे किस पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पॉइंट के ऊपर है, यही हमारे पास इसका पीकेएस पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसका ग्राफ इसका जो है ना वो इंटरवल एग्जिस्ट करता है, ना पीछे को आगे जा रहा है ना इधर को आगे जा रहा है। इसका मतलब कि यही इसका पीकेएस पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर, तो यही इसका जो है ना वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा एट एक्स इक्वल टू 2, और सबसे नीचे यही बेसिकली आपके पास इसका एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, क्योंकि इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा। तो ये किस पे चेंज हो रहा है, -2 के ऊपर चेंज हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू -2 के ऊपर ही इसका क्या होगा आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। मजीद अगर आप लोग ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस लगाई ये बेसिकली रफ स्केचिंग है, ये बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ नहीं है और ना ही उसने इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने का पूछा है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि इस तरह से हमारे पास जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि इनसे जो है ना वो देख के आप लोग इजीली जज कर सकते हैं कि हमारे पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होंगे, ठीक है। इसलिए आपने ये नहीं समझना कि ये बिल्कुल जो है ना वो ओरिजिनल और एक्चुअल स्केचिंग है, वो तो हमें इसलिए पूछा ही नहीं हुआ, ये तो हमने अपनी जो है ना वो आसानी के लिए सब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मजीद अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज कि मैंने जो है ना वो आपको एट एक्स इक्वल टू 2 है ना, लेट्स सपोज कि मैंने बताया जी एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर ये क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट आप लोग जो है ना वो फंक्शन में पुट करके चेक कर लें, फंक्शन हमने निकाला था ना उसमें पुट करके चेक कर लें, आपके पास जो है ना वो हाईएस्ट वैल्यू आएगी। इसी तरह से यहाँ पे जो है ना वो हमने बताया जी एट एक्स इक्वल -2 के ऊपर ये एब्सोल्यूट मिनिमा सबसे कम वैल्यू किसके ऊपर है, -2 के ऊपर है। यही -2 फंक्शन में पुट करके चेक कर लें, आपके पास जो आंसर आएगा वो सबसे कम वैल्यू होगी। आप लोग वहां से भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। मैंने ज्यादा मेहनत की है पहले क्वेश्चन के ऊपर ताकि आपको जो है वो बाकी क्वेश्चन को करने में आसानी हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 में कहते हैं जी ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 5 माइनस x का स्क्वायर रूट। बिल्कुल वैसे का वैसे से हमारे पास क्वेश्चन 33 था, इसके अंदर भी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे जी प्राइम ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ दूसरी टर्म तो वो होगा जी आप इसकी पावर में -1/2, अगेन इसका डेरिवेटिव तो -1 आ जाएगा, उसको तो प्लस लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म वैसे के वैसे आती है, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट टर्म का जो कि हमारे पास 2x आ जाएगा। इसके बाद जी हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू, अब देखिए नहीं बेसिकली ये माइनस है और ये हो जाएगा जी आपको -x का स्क्वायर बटे में आपके पास 2 है, इसको भी बटे में लिया तो बनेगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये है जी आपके पास प्लस ये है जी आपके पास 2x को लिख लें और 5 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग ऑब्वियसली एलसीएम ले सकते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल तो ऊपर बचा जी आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो है ना वो आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा जी 4x, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये बनेगा जी 5 माइनस एक्स बच जाएगा, तो ये बनेगा जी प्राइम ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20x माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जी आपके पास 2 इंटू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या बनेगा, जहाँ पे जी प्राइम ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू
ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा जी माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 20x, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद जो है यही हमारे पास बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट चेक आउट करने के लिए हम लोग जो है न्यूमिनेटर को भी 0 के बराबर रखेंगे और डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेक कर लेते हैं। तो ये बनेगा जी हमारे पास माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 20x मुझे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं जो है वो माइनस 5x कॉमन लेते हैं, बनेगा हमारे पास माइनस का 5x, और यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास x माइनस ये बनेगा जी हमारे पास 4, ठीक है जी, x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब मजीद देखें जी ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 5 का x विच इज इक्वल टू ये भी 0 के बराबर और x माइनस 4 भी 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा जी x विच इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा जी विच इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 4। ये दो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। इसके अलावा अब हमने इसको 0 के बराबर रख चेक करते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या बनेगा, 2 को उधर लेके जाए 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू, उसका स्क्वायर ले लें तो 5 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा जी 5 विच इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5। अब हम इसकी डोमेन भी तो चेक करनी है ना, तो इसमें के अंदर जाना वो कहाँ पे जाना, वो इसका इंटरवल कहाँ तक लाई कर रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, 5 पुट करता हूँ 5 माइनस 5 0, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 5 से ज्यादा को बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, 6 पुट करता हूँ, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 जजर के अंदर -1 आ गया तो वो बन जाएगी अयोटा की फॉर्म, कम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब कि 5 से आगे हम इसका इंटरवल नहीं ले सकते, 5 या 5 से लेस ही हम इसका इंटरवल लेंगे। यहाँ से ये बात साबित हो चुकी है। तो अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या इंटरवल बनेगा, वो बनेगा जी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है जी 0 तक, उसके बाद 0 से जा रहा है जी 4 तक, उसके बाद 4 से जा रहा है 5 तक, आगे नहीं जा रहा, ठीक है। ये हमारे बेसिकली 3 इंटरवल्स के बन चुके हैं। अब हम इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 से आगे हम मजीद जो है ना उसको नहीं ले सकते वैल्यू, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करने के लिए 0 से नीचे कोई भी वैल्यू ले लें जी, -1 ले सकते हैं आप लोग, तो ये बनेगा आपके पास g प्राइम इंटू माइनस का 1 विच इज इक्वल। अब -1 इस फंक्शन में पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर के जरिए, इसको सॉल्व करते हैं, -1 जहाँ जहाँ पे x पुट करते हैं, तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, माइनस इन्फिनिटी से 0। तो ये आ रहा है जी हमारे पास माइनस में आंसर आ रहा है। अगर माइनस में आंसर आता है तो वो होता है जी हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे पुट करके चेक कर लें, 0 से आगे 1 पुट करके चेक कर लें, तो 0 से 4 इंटरवल पे हमारे पास 0 से 4 पे हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव में, जो कि हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। एंड पे हमारे पास 4 से 5 तक आप लोग ले सकते हैं 4.5 अगर मैं लेके यहाँ पे चेक करता हूँ तो हमारे पास इंटरवल है जी 4 से 5 तक, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो विच इज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये थे हमारे पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। एंड पे जी हमारे पास इसके बी पार्ट की बात करते हैं, इंटरवल्स को डिफाइन करें माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, उसके बाद 0 से लेके 4 तक, उसके बाद 4 से लेके 5 तक। देखिए इस इंटरवल में हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस में, लिखें जी नेगेटिव वैल्यू, फिर आई थी पॉजिटिव में तो पॉजिटिव लिखे, फिर ऐसे नेगेटिव में तो नेगेटिव लिखे। नीचे से जा रहा है जी ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर जो है ना हमारे पास क्या हो रहा है जी, ऊपर से जो है ना फिर हमारे पास नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। अब यहाँ से 5 के आगे नहीं जा रहा है, तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें, ठीक है, 5 से आगे नहीं जा रहा, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें। लेकिन इधर से जो है ना वो चलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की कोई भी आप लोग यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। सबसे पहले इसके लोकल मैक्सिमम की बात करूँ तो ये होगा जी आपके पास, क्योंकि ये तो चलता जा रहा है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम नहीं होगा, ये होगा आपके पास लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम होगा किस पॉइंट के ऊपर है, x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसके लोकल मिनिमा की, तो ये है जी आपके पास लोकल मिनिमम, और ये भी आपके पास क्या होगा लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम किस किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है जी, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे जी 0 और यहाँ पे जी हमारे पास एंड पे क्या है जी 5 हमारे पास 0 और 5 पे इसका हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है लोकल मिनिमम। अब देखिए अगर हम इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो ये तो वैल्यू कहां तक चलती जा रही है हमें इसका आइडिया नहीं है। इसका मतलब हम इसके पीकेस्ट पॉइंट को नहीं जानते, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता।
अब इसके जो एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो एब्सोल्यूट मिनिमम सबसे जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, एक तो ये है और एक ये भी है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना वो ग्राफ हमारे पास स्टॉप कर रहा है। तो एक ये लोएस्ट वैल्यू और एक ये लोएस्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब कि 0 के ऊपर और एंड पे 5, इसके ऊपर हमारे पास का जो है ना वो एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। एब्सोल्यूट मिनिमम किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 0 और यहाँ पे 5 है, 0 और 5 के एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। मजीद अगर आप लोग कंफर्म करना चाहते हैं तो आप लोग ये जो हमारे पास मिनिमम पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट 0 और यहाँ पे मिनिमम पॉइंट हमारे पास 5 है, 0 और 5 दोनों को फंक्शन में पुट करके चेक करें, आपके पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगर सेम आंसर आता है तो इसका मतलब कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है f x which is equal to x के -3 डिनोमिनेटर में x -2 x doesn't equal to 2। x कहता है कि 2 के बराबर आप लोगों ने नहीं लेना। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ x की जगह पे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास हो जाएगा अनडिफाइंड। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास बेसिकली इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इसके मजीद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखें जी ये बेसिकली आपके पास हो रहे हैं, यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल लगेगा क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसका डेरिवेटिव लेने के हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। अब क्वोशिएंट रूल जो है ना उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ कंप्लीट डिटेल के साथ, अगर आप देखना चाहते हैं लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे भी आप लोग आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मजीद मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये बनेगा जी आपके पास f प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल में हमारे पास क्या होता है जी, पहले नीचे वाली का स्क्वायर आता है, नीचे वाली का स्क्वायर आता है, फिर नीचे वाली एज इट इज आती है, फिर डेरिवेटिव आता है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x बन जाएगा, उसके बाद माइनस आता है, फिर हमारे पास क्या आती है, ऊपर वाली वैसे के वैसे आती है, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव आता है वो होता है हमारे पास 1। ये होता है हमारे पास बेसिक क्वोशिएंट रूल। ये बनेगा आपके पास f प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, बनेगा 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 3 और बटे में जी आपके पास x माइनस 2 का स्क्वायर। उसके बाद जी f प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करते हैं, बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिनोमिनेटर में जी आपके पास x माइनस 2 का स्क्वायर। देखें जी हमारे पास है जी f प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, 3 के ऐसे पेयर्स बनाए जिनको प्लस करें तो 4 आए, वो 3 और 1 ही है, 3 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास 4 आता है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, अलामत माइनस की ओवर। इसको बेसिकली कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी है, जिसको हम कहते हैं जी जोड़े बनाए, पेयर्स बनाए, ये वो चीज है यहाँ पे। और बटे में जी हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर है जी हमारे पास f प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन ले लें तो बनेगा x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो बनेगा जी x माइनस 3, डिनोमिनेटर में जी हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखें जी f प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, ऊपर ये भी x माइनस 3, ये भी x माइनस 3, x माइनस 3 को कॉमन ले लें, हमारे पास क्या रह जाएगा x माइनस 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी x माइनस 2 का स्क्वायर। ये जी बेसिस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने जाना इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए ऊपर वाली को भी 0 के बराबर रख के नीचे वाली को भी 0 के बराबर रख के हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसको भी 0 के बराबर रखता हूँ, x माइनस 3 और x माइनस 1 को 0 के बराबर रखता हूँ, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये दो हमारे पास आ गए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब बटे में भी हमारे पास हमने यहाँ पे भी देखा था x डजंट इक्वल टू 2, इसका मतलब कि x भी हमारे पास x इज इक्वल टू 2 भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिकली इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इसकी इंटरवल की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरवल हमारे पास हमें क्या बनेगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 है तो माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है जी 1 तक, 1 से फिर जा रहा है जी हमारे पास 1 के आगे हमारे पास कौन सी वैल्यू 2 है, 1 से आगे 2 तक जा रहा है, फिर 2 से आगे जा रहा है जी 3 तक, और फिर 3 से आगे जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन इस 2 पॉइंट के ऊपर आपके पास है ना वो आपके पास जो है ना उसका वैल्यू, इसका फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसलिए इस 2 पॉइंट के ऊपर आप लोग इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आप चेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि आपने x 2 के बराबर नहीं लेना। लेकिन हमने जैसे इंटरवल्स बना दिए और मैंने आपको बता दिया कि 2 पॉइंट के ऊपर जो है ना वो ये डिफाइंड नहीं है। अब मजीद हम चेक करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ हमने बेसिकली क्या करना है। 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि आप लोग पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे f प्राइम, 1 से माइनस की तरफ जाए तो आप लोग कर सकते हैं -1 पुट कर लें, -1 पुट करते हैं तो देखें जी अगर -1 मैं इस फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ हमारे पास क्या आंसर आता है, माइनस इन्फिनिटी से 1 हमारे पास इंक्रीजिंग
पॉजिटिव आंसर आएगा। तो जब पॉजिटिव आंसर आएगा तो आप कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद 1 से 2 तक आप लोग ले सकते हैं 1.5। 1.5 लेता हूं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जी, डिक्रीजिंग आएगा, माइनस में इसका आंसर आएगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद 2 से 3 तक आप लोग ले सकते हैं 2.5। अगर 2.5 लेता हूं तो हमारे पास इसका क्या आंसर आता है, वो आता है जी हमारे पास माइनस में, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एंड पे 3 से आगे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, प्राइमा 4 ले लें तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, वो हमारे पास आ रहा है जी इंक्रीजिंग, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये था हमारे पास डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। इसके बाद है जी हमारे पास एंड पे बी पार्ट में कहता है जी इसके लोकल मैक्सिमा फाइंड करें, ये वो चीजें फाइंड करें। इंटरवल को डिफाइन करवा देते हैं 1 से 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। यहाँ पे आपके पास आंसर आया था पॉजिटिव में, फिर आया था नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में और फिर पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नीचे को जा रही है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, फिर यहाँ से जाना वो वैल्यू ऊपर को जा रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास है इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस 2 पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे भी सेम साइन है, यहाँ पे भी सेम साइन है। अब देखें जी, अब हम इसके बात करें, हम इसके लोकल मैक्सिमा की बात करें। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एक लोकल मैक्सिमा ये होगा और हमारे पास यहाँ पे कोई भी लोकल मैक्सिमा नहीं है। लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये है जी हमारे पास लोकल मिनिमा, तो लिखें जी यहाँ पे लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू, किस पॉइंट के ऊपर है, 3 के ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब एब्सोल्यूट की तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें तो ये देखिए ऊपर को वैल्यू जा रही है, कहां तक जा रही है हमें नहीं आइडिया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट नहीं करता। एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो यहां से जाना वो फंक्शन की वैल्यू नीचे को आ रही है, नीचे को कहां तक जा रही है हमें इसका आइडिया नहीं है, ऊपर को कहां तक जा रही है इसका आइडिया नहीं। इसका मतलब कि इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हमें नहीं पता, एग्जिस्ट नहीं करते। लिखेंगे आपके पास नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। ये था जी बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है, कोई मसला होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोशिश कीजिए कि मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर उसका जो लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आप लोग अच्छे ग्रेड हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग हैंडेड नोट्स बाय कर सकते हैं। हैंडेड नोट्स बाय करने के लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर किया करें, ताकि उनका भी भला हो सके अपने क्लास में, इसके साथ खास तौर पे अपने जूनियर्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। नेक्स्ट है हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 आज का लेक्चर लास्ट क्वेश्चन है, f of x इक्वल टू x की पावर 3 और 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब इसका जो फर्स्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारे पास लगेगा क्वोशिएंट रूल, जिसमें हम लोग जो है नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लेते हैं। तो ये बनेगा जी स्क्वायर, नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म वो होता है जी हमारे पास 3x स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे आएगी, फिर डेरिवेटिव लेंगे जब नीचे वाली टर्म का, वो बनेगा जी 6x। मुझे सिंप्लीफाई करें f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपके पास 9x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 6x की पावर 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 3x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जी आपके पास f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बनने जा रहा है, 9x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 4 बन जाएगा जी 3x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जी हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये जी मैं आपके पास बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए ऊपर वाली टर्म को भी 0 के बराबर रखते हैं, 3x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहां से 3x का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा जी आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, इसको 0 के बराबर करें, 3x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 को भी 0 के बराबर करें, तो यहाँ पे आ जाएगा जी x विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी x स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखें ये स्क्वायर की फॉर्म में है, x स्क्वायर कभी भी जो है ना वो माइनस में इसका आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब है यहाँ पे, तो अगर इसको हम सॉल्व करते भी हैं
इसका स्क्वायर रूट लेते भी हैं तो हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा, कम्प्लेक्सी फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब कि जहां पे हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा। इसी तरह से अब नीचे वाली टर्म को भी 0 के बराबर आके चेक कर लें, 3x² + 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो ये बनेगा 3x² + 1 इक्वल टू 0, 3x² विच इज इक्वल टू -1, x² विच इज इक्वल टू -1/3। यहाँ पे भी ये स्क्वायर है और स्क्वायर का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। यहाँ पे भी हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, वो है जी हमारे पास x इक्वल टू 0। इंटरवल बनेगा जी -∞ से 0 तक और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये इसके यहाँ पे हमारे पास इंटरवल बनेगा। अब हम अगर बात करें इसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की, तो 0 से हम लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो ले लेंगे आप लोग -1, तो f' ऑफ -1 विच इज इक्वल टू, अगर -1 मैं इस फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ, इस डेरिवेटिव जो हमने लिया था, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, -∞ to 0 इंक्रीजिंग। हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आएगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग होगा जी, हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर 0 से आगे कोई भी वैल्यू लेता हूँ, 1 ले सकता हूँ, फिर भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब देखें जी यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो ना इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कभी नहीं कर रहा, नेवर डिक्रीजिंग। क्यों नहीं कर रहा मैं बता देता हूँ आपको, नेवर डिक्रीजिंग, कभी डिक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देखिए ये हमारे पास वैल्यूज है ना, वो इसकी भी x की पावर 4 है, ये x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। आप कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में से पुट करेंगे यहाँ पे, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में कर देगा। जब पॉजिटिव में कर देगा तो फंक्शन इंक्रीज रहेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। और जो फंक्शन हमेशा से इंक्रीज हो रहा होता है, फंक्शन हमेशा से ना वो इंक्रीज ही हो रहा है। वैसे मैं जो ना वो स्केच आपको रफ स्केचिंग में बता रहा हूँ, जो बिल्कुल इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो हमारे पास हम वहां पे लोकल एक्सट्रीमा फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही हम लोग वहां पे एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। आपने जो वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लाजमी शेयर कीजिए। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।